बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। बुर्ज जोजा जेमिनी कैसा रहेगा 2022, बड़े स्टार्स के साथ और बड़े स्टार की मूवमेंट की कैलकुलेशन के हिसाब से ये वीडियो होगी। क्योंकि अगर छोटे प्लैनेट्स की मूवमेंट का जिक्र करें तो ये वीडियो कम से कम घंटे पे चली जाएगी, तो इसको सुनना समझना और फिर कैलकुलेशंस को याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे जुपिटर का, सैटर्न का और राहु केतु की शिफ्टिंग का। और ये चार बड़े प्लैनेट्स हैं और इनका आपकी ज़िंदगी पे किस तरह से इम्पैक्ट रहेगा, क्या असरअंदाज होने जा रहा है, जानिए इस वीडियो में। देखें, आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें 2021 में दुरुस्त होना शुरू होगी। आपकी वर्किंग, आपकी डायरेक्शन और आगे चल के आपने क्या करना है, आपकी सिम, हर चीज़ फाइनल हो गई है 2021 के अंदर। वो कैसे? जुपिटर और सैटर्न दोनों 2021 में आपके 9th हाउस में थे। सैटर्न यहाँ पे 1991 में आया था, 92 में था, 93 में था। ये किसी भी घर में 2.5 साल का एक अरसा रहता है। अब ये 2021 में आया है, 2022 में है और 2023 के कुछ अरसे तक ये यहाँ पे रहेगा। इसके बाद ये 2051, 52 और 53 में जाके दोबारा फिर से आएगा। ये इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसका सर्कल 30 साल का सर्कल है। ये किसी भी घर में 2.5 से 3 साल का ड्यूरेशन गुजारता है। अब ये आपके 9th हाउस में आया है। 9वां घर अपनी खसूसियात की वजह से माना जाता है। ये आला मुकद्दर का घर होता है, ये इंसान की खुशकिस्मती का घर होता है, ये लंबे दौरानिए के सफ़र का घर होता है। ऐसी जगह जो पहले कभी ना देखी हूं, ये उनका घर होता है। ये दुआओं की कबूलियत का घर होता है। ये आपको मज़हब की तरफ ले जाता है, मजहबी सोच का हामिल करवा देता है। आपके अंदर कुछ रूहानी कैफियत उजागर होना शुरू हो जाती हैं। ये दुआएं देने, दुआएं समेटने का घर होता है। ये फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करने का घर होता है। ये पीरों फ़कीरों का घर है, मजहबी मुकामात की ज़ियारत करने का घर है, मजहबी रसूमात अदा करने का घर है, फॉरनर से रिलेशन कायम करने का घर है, फॉरेन ट्रैवलिंग का घर है, फॉरेन क्लाइंट का घर है, सोशल सर्विसेज का घर है, आपकी फलाह बहबूद का घर है। ऐसी चीज़ें जो आपके ज़िम्मा सोसाइटी के लिए होती हैं, फलाह के जो काम होते हैं, ये उनका घर है। अब जोहल आपके 9th हाउस में है। किसी के लिए ये फर्स्ट टाइम लाइफ में आ रहा है, किसी के लिए दूसरी दफ़ा आ रहा है और किसी के लिए तीसरी दफ़ा आ रहा है। अब तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए इसके नताइज डिफरेंट होंगे। अब जोहल जब आपके 9th हाउस में है तो 9th हाउस मैंने बता दिया कि ये आपके लक को बढ़ा देता है, आपकी सोच को मुस्बत कर देता है। आप एक मजहबी जहनी, मजहबी रुझान के शख्स बन जाते हैं। तो जब जोहल आपके 9th हाउस में है और जुपिटर भी आपके 9th हाउस में था, लेकिन यहाँ पे जुपिटर और जोहल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्लैनेट हैं, तो इतने बेहतरीन नताइज नहीं मिले। लेकिन फिर भी 2021 आपका एक बहुत शानदार और बेहतरीन सालों में से साल था। उसी साल का तसलसल आपको आगे मिलेगा। इस साल आप बहुत सारी चीज़ों से बच गए। आप कानूनी कार्रवाइयों से बच गए, आप अपने कारोबार को खोने से बच गए, आप जिस सर्विसेज में थे उसमें इन्वेस्टर शामिल हो गया, आप जिस सर्विसेज में थे उसमें कोई दोस्त मिल गया, आपको एक ट्रैक मिल गया खेलने के लिए, अपने मामलात को चलाने के लिए। तो ये साल ओवरऑल आपकी चीज़ों को बचाने में काफ़ी मौसर और कारगर साबित हुआ। उसकी वजह कि 9th हाउस एक्टिव था। 9th हाउस सिर्फ इंसान के लक का हाउस होता है, ये आला मुकद्दर का घर होता है। इंसान को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो एक चाह रहा होता है, ना चाहते भी हासिल हो जाती हैं, पॉजिटिव वे में आपको मिल के रहती हैं। अब यहाँ पे जोहल अकेला वर्किंग करेगा और 2022-23 में वर्किंग करेगा, शानदार वर्किंग होगी और ये फिर दोबारा मौका 30 साल बाद आएगा। आपकी ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, फॉरेन अप्लाई करने के लिए बेस्ट टाइम है, बाहर शिफ्ट होने के लिए बेस्ट टाइम है, फॉरेन से रिलेशन बेहतर करने के लिए बेस्ट टाइम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए बेस्ट टाइम है। आपके रिलेशंस मुल्की सतह पर नहीं, अब बैरून मुल्क, गैर मुल्की सतह पर कायम होने जा रही हैं। तो ये इस एतबार से बहुत अच्छा है। अब जो फेज में जुपिटर का आपसे डिस्कस करने लगा हूं कि मुश्तरी 9वें घर से निकल के साल के आगाज से पहले ही आपके 10वें घर में होगा। 10वां घर जायचे का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले घरों में से एक घर है, क्योंकि
ये घर कैरियर का घर है, ये आपके पेशे का घर है, आपके कारोबार का घर है, ये आपके ओहदे रुतबे मर्तबे का घर है, ये खुद से कमाई गई हुई दौलत का घर है, ये फैक्ट्रियां बनाने, अथॉरिटी को यूज़ करने, मैनेजमेंट का घर है, ये बड़े ओहदों पर फाइज होने, बड़े ओहदों पर बैठने, गवर्नमेंट सतह पर काम करने, गवर्नमेंट के टेंडर बनने, गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाने का घर है, गवर्नमेंट बड़ी हायर पोस्ट के ऊपर जाके बैठने का घर है। ये शाही घर होता है, ये हुक्म देने और मैनेज करवाने, मैनेजमेंट पे बैठने का घर होता है। 10वां घर आपकी सियासी समाजी रुतबे और कद का घर होता है। और जो जुपिटर है वो लॉ का तारा है, वो इल्म हिकमत का तारा है, वो फ़लसफ़े का तारा है, वो तमाम ज़हनी क़ुव्वतों को इस्तेमाल करने का तारा है। अब वो आपके 10वें घर में आ गया है, तो 10वां घर कैरियर का घर है। और यहाँ पर जुपिटर बड़े लॉन्ग टाइम 20-22 साल के बाद आके बैठा है। देखें, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम होने जा रही हैं। ज़ोहल 9th हाउस में, मुश्तरी 10th हाउस में, तो एक बेहतरीन पोजीशन जा रही है। आपका कारोबार, आपका स्टेटस, आपका मेयार, हर चीज़ चेंज हो रही है। पैसे के एतबार से ये साल आप हमेशा याद रखने वाले हैं, ये इतना बेहतरीन साल होने जा रहा है। आपके कैरियर को 4 चांद लगने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो कैरियर के एतबार से, पैसों के एतबार से, ऑफर्स के एतबार से ये एक बेहतरीन साल होगा। ट्रैवलिंग ज़रूर होगी बैरून मुल्क आपकी इस साल, औलाद के एतबार से अच्छी खबर मिलेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बेहतर हो रही थी। अब जुपिटर का एक और फेज़ आपको इसी साल में मिलेगा जो कि इससे भी अच्छा है। वो क्या है कि जुपिटर 11 मई को आपके 10वें घर से निकलेगा और आपके 11वें घर में चला जाएगा। 11वां घर जो है ये इंसान की ख्वाहिशात की तकमील का घर है, आपके बड़ों का घर है, आपके दोस्तों का घर है, उम्मीदों के पूरा होने का घर है, खुशकिस्मती की तस्दीक होने का घर है। तो 11वां घर जो है ये आपके साथ कुछ ऐसे लोग अटैच हो जाएंगे जिनसे आपको और जिनकी वजह से आप दोनों को बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो जब मुश्तरी आपके 11th हाउस में जाएगा तो ये आपका जो तसलसल 10वें घर का बना हुआ है ये उसको और अरूज दे देगा। ये 11 मई से लेके 27 अक्टूबर तक होगा। 27 अक्टूबर को फिर दोबारा मुश्तरी वापस आएगा और आपके 10वें घर में चला जाएगा और फिर वो 10वें घर की पोजीशन को आप फिर दोबारा एंजॉय करेंगे। तो ओवरऑल जुपिटर दिसंबर तक फिर यहीं पे रहेगा और ये एक कामयाबी का साल साबित होगा, ऑफर्स का साल साबित होगा, सडन गेन्स का साल साबित होगा। पॉलिटिशियंस के लिए, ऐसे पॉलिटिशियंस जो जेमिनी हैं उनकी सियासत को चमकाने का साल होगा। बिजनेसमैन के लिए नई फैक्ट्री खोलने का साल होगा, बाहर से मशीनरी मंगवाने का साल होगा, सर्विसेज को बढ़ाने का साल होगा। आपका जो हल्का है वो काफ़ी वसी हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग चले आएंगे और जब ये लोग आएंगे तो ये अपने साथ साथ बहुत सारी ऑफर्स और चीज़ें लेकर आएंगे। तो इस एतबार से तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 6 महीने हैं ना, ये कमाल के 6 महीने साबित होंगे। जो ऐसे जेमिनी स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी भी एतबार में स्टडी में या कोई प्रॉब्लम्स का सामना था, उनके ये 6 महीने बड़े अच्छे जाएंगे। अच्छा, इसके साथ जो अहम चीज़ है वो क्या है, राहु और केतु आपके पहले और 7वें घर में थे, ये यहाँ पे 18 महीने रहे। राहु आपके दिमाग वाले घर, आपके सोचने समझने समझाने वाले घर, आपके सोच वाले घर में, फिक्र वाले घर में, यानी कि पहले घर में था, जो इंसान की शख्सियत का घर होता है, जो आपकी ज़ात का घर होता है, वहाँ पर मौजूद था। और केतु आपके 7th हाउस में मौजूद था। 7th हाउस ये इंसान की शराकतदारी का घर होता है, ये इंसान के रिलेशंस का घर होता है, ये इंसान की शादी का घर होता है। तो जेमिनी के जहां बहुत सारे इश्यूज थे, जहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी शादी थी, आपके लव रिलेशंस थे, आपकी ज़ात थी। क्योंकि जो फैसला भी आप ले रहे थे इस एतबार से वो रॉन्ग ही हो रहा था, उसमें कुछ अरसे के बाद मसाइल का सामना आपको करना पड़ रहा था। तो राहु का पहले घर में होना आपको बहुत ज़्यादा टेंस करके गया, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के गया, आपसे ना चाहते हुए भी ऐसे बहुत सारे फैसले हो गए जिनके नताइज आपको गलत फौरी तौर पर भुगतने पड़े। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि इंसान का दिमाग अगर बेहतरीन वर्क कर रहा है तो आपकी सलाहियतें और निखर जाती हैं, आपकी ज़ात में और बेहतरी आ जाती है, आप और सराहे जाते हैं। तो दिमाग से जो प्रेशर हटेगा, राहु 1st हाउस में से मूव करके 18 जनवरी को आपके 12वें घर में चला जाएगा। 12वां घर
छुपी हुई चीज़ों को तलाश करने का घर होता है, छुपे हुए दुश्मनों का घर होता है, छुपी हुई साजिश का घर होता है। 12वां घर गैर शरई हरकत का घर होता है, बड़ी डील्स का घर होता है, खुफिया बैंक अकाउंट्स का घर होता है। तो राहु जब 12वें में जाएगा, राहु नेगेटिव प्लैनेट, 12वां घर एक नेगेटिव घर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छे वेव्स आएंगे, अच्छी चीज़ें आएंगी, बड़ी डील्स आएंगी, बहुत सारी सहूलतें आएंगी, बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। केतु आपके छठे घर में चला जाएगा, नौकरी के एतबार से, सर्विसेज के एतबार से, हेल्थ के एतबार से चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये दोनों एंगल्स, बल्कि तीनों एंगल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ओवरऑल जेमिनी के लिए ये साल तकरीबन 2011 के बाद बहुत अच्छा साल है। 10 साल बाद एक बेहतरीन साल को एंजॉय करने के लिए आप जा रहे हैं, जिसमें रिलेशंस का सुकून होगा, हेल्थ का सुकून होगा, वेल्थ का सुकून होगा, सोसाइटी में इज्जत का सुकून होगा, औलाद का सुकून होगा। आप एक बेहतरीन पोजीशंस में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयाँ, जादू के असरा, नजरेबद के प्रॉब्लम्स, औलाद के एतबार से प्रॉब्लम्स, हर चीज़ में जल्दी देखी है जेमिनी ने, और जल्दी का नतीजे बहुत गलत भुगते हैं आपने। तो ओवरऑल कैलकुलेशन के हिसाब से ये साल आइडियल ईयर है और बहुत मुबारक साबित होने जा रहा है आपके लिए। ग्रीन एमरल्ड जो कि आपका अपना रूलिंग स्टोन भी है, वो आपने लाजमी अवेयर करना है, और इसके साथ साथ आप पीला पुखराज भी पहन सकते हैं। ये जुपिटर का ड्यूरेशन चल रहा है, जुपिटर की लहर आ रही है, जुपिटर का फेज है, तो ये बड़ा मुबारक साबित होगा आपके लिए। इसके साथ ग्रीन कलर का सदका बुध वाले दिन आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा, और इसको देना बिल्कुल नहीं भूलना। ये साल हासिल करने का साल है, इस साल आपने बहुत कुछ बनाना है, तो इसलिए ग्रीन कलर का स्टोन, ग्रीन कलर का सदका और बुध के दिन के फैसले, ये आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये नाजरीन आपकी 2022 के लिए हमारी एक काविश थी, एक कैलकुलेशन थी। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, और इसीलिए आपको मज़ीद अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।